नाउ पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक ही डिफेंस डील की चर्चा चल रही है जिसका प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ने वाला है और ये इस दशक का बिग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि यूएस सऊदी अरब के बीच में कौन सा डिफेंस डील हुआ है और हमारे प्यारे भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इज इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है। इसमें होने ये वाला है कि सऊदी अरेबिया पर अगर कोई अटैक करता है तो यूएस इसे खुद पर अटैक समझेगा। अगर यूएस पर कोई अटैक करता है तो सऊदी अरेबिया इसे खुद पर अटैक मानेगा और ये एक दूसरे को पूरी डिफेंस प्रोटेक्शन देंगे। सिर्फ सोल्जर प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि कम्प्लीटली सिक्योरिटी की गारंटी लेंगे। यूएस का कहना है कि आपको इजराइल फिलिस्तीन के इशू को भूलना होगा। इजराइल जो भी कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, आपको उसे भूलकर इजराइल के साथ प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करना होगा। यहाँ पर आप कई आर्टिकल देख पाएंगे। यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, फिलिस्तीन डिमांड्स पुट असाइड। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है गाइस। कई दशकों से इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट देखने को नहीं मिला था। इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट कई सालों से देखने को नहीं मिली थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अचानक से इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट क्यों हुई? यूएस सऊदी अरब की तो कोई चर्चा भी नहीं थी, अचानक से ये कैसे हो रहा है? इसके लिए आपको समझना होगा इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को, यानी कि आईमैक को। G20 के दौरान न्यू दिल्ली में इसे बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। यूएसए का कहना था कि ये एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? अगर आपको नहीं पता तो आप पहले हमारे इस वाले वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कॉरिडोर को लेकर व्हाइट हाउस अमेरिका ने एक पेपर जारी किया था और कहा था कि 60 दिन के अंदर इस पर फिर से मीटिंग बैठेगी और जो भी इश्यूज है उसे खत्म किया जाएगा और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि आईमैक, इस प्रोजेक्ट से भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारा व्यापार पूरे इंडो पैसिफिक और यूरोपीय कंट्री के साथ कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने इसके बारे में इस वीडियो में बताया था कि ये इंडिया से स्टार्ट होगा और फिर सऊदी अरेबिया जाएगा, इसके बाद सऊदी अरेबिया से इजराइल और फिर इजराइल के बाद बाकी यूरोप कंट्री में। अब इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सऊदी अरेबिया और इजराइल को लेकर। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे में भारत से कोई कार्गो सऊदी अरेबिया तक तो चले जाएगा, मगर सऊदी अरेबिया के बाद इजराइल कैसे जाएगा? तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होगा, तभी ये कॉरिडोर स्टार्ट होगा। हमारा कार्गो इजराइल नहीं पहुंचेगा तो फिर ये बाकी यूरोप कंट्री में कैसे जाएगा? ये प्रॉब्लम आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन इशू है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बाइडेन सऊदी अरेबिया पहुंचे थे। आपको पता होना चाहिए गाइस कि सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा डर क्या है। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा थ्रेट्स है कि इन पर कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि इनकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा इनको लगता है कि अगर कोई इन पर अटैक करेगा तो ये हार जाएंगे। इसलिए सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि यूएस इसे पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इसके बदले इससे यूएस को ये 2 बेनिफिट देंगे। पहला तो ये कि पेट्रो डॉलर बचा रहेगा। अगर सऊदी अरेबिया किसी को तेल बेचेगा तो वो डॉलर को प्राथमिकता देगा। डॉलर जो कि यूएस की करेंसी है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि क्यों आज डॉलर इतना आगे है। डॉलर के आगे होने का रीजन यही सब है कि डॉलर को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। दूसरा चीज ये है कि सऊदी अरेबिया को रिलेशनशिप स्थापित करना होगा इजराइल के साथ। इजराइल फिलिस्तीन का मैटर ये है कि इजराइल आए दिन फिलिस्तीन की जमीन को हड़पते जा रहा है। आप अपने फोन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1917 में इजराइल का नामो निशान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन की सारी जमीन हड़प ली। प्रेजेंट में बस एक टापू के जैसा बचा हुआ है फिलिस्तीन। एक तरह से देखा जाए तो फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म हो चुका है। इजराइल के जो पीएम है नेतान्याहू, उन्होंने यूएन के मीटिंग में मैप दिखाया इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर के। इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इनके मैप में फिलिस्तीन का नामो निशान नहीं था, यानी कि ये फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं। अगर ये चीज पूरी दुनिया मान ले कि फिलिस्तीन अब खत्म हो चुका है, तब ये तैयार हो जाएंगे आईमैक प्रोजेक्ट को लेकर के। यूएसए में जो मीटिंग चल रही थी जहां पर सारे कंट्री पहुंचे थे, वहां पर इजराइल के पीएम नेतान्याहू ने एक बड़ी बात कही। आप ये क्लिप देखिए। We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. ये एक मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि इस कॉरिडोर के लिए फिलिस्तीन को साइड करना कितना जरूरी है। बट गाइस ये इतना आसान नहीं होगा। ये सब सऊदी अरेबिया के हाथ में है, क्योंकि सऊदी अरेबिया शुरू से फिलिस्तीन को सपोर्ट करते आया है। अचानक से वो इसे छोड़ेगा नहीं। तो ये टॉपिक पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकली चर्चा में रहने वाला है। तो गाइस आपको क्या लगता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कब तक स्टार्ट होगा? जाते जाते बता दूं गाइस कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर
ये पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है, जिसमें इंडिया का मेजर रोल प्ले होगा। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, और हर बिग अपडेट आपके पास होगी, जो आपके नॉलेज, आपके इन्फॉर्मेशन में 4 चांद लगा देगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।